हेलो प्यारे कृषि साथियों, आज का वीडियो थोड़ा सा रहने वाला है भिन्न विभिन्न और इसमें बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में कैसे एक नौकरी लग सकती है और बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, कैसे इसको हम पा सकते हैं। इसी वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ में एक आपका डर खत्म हो जाएगा कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में हमारे को सर बेरोजगारी की भीड़ में खड़ा होना ना पड़े। ऐसा हमारे को कोई आइडिया दे दीजिएगा, ऐसा हमारे को कोई रास्ता बता दीजिएगा। तो बेटा उसके लिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि एक अपन सुनते हैं घर वालों से, सभी से सुनते हैं कि सुख और दुख जीवन के दोनों साथी है। सुख और दुख दोनों साथी है। पहले सुख आएगा तो बाद में दुख आएगा, पहले दुख आएगा तो बाद में सुख आएगा। तो इसका ध्यान समझिएगा, इसको भी अपन यहां से रिलेट करते हुए समझते हैं और आपको भी रिलेट होगा कि अगर आप थोड़ा सा यहां पर कष्ट सहन कर लेंगे तो आगे आपको उस रास्ते में जाकर खड़ा होना नहीं पड़ेगा जहां पर लाखों की भीड़ खड़ी है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं और वो रास्ता भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर बहुत सारे लोग हैं बेटा, यहां पर पूरी भीड़ पड़ी है भाई साहब, पैर रखने की जगह नहीं है। अब इसके बाद में स्टार्ट हो चुका है एक स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर को हाथ में लेकर, बीएससी एग्रीकल्चर को हाथ में लेकर, छोटा सा बच्चा है उसको हाथ में लेकर भाई साहब की इसको बड़ा करना है। मतलब ये 4 साल का हो जाए बस फिर मजा आ जाएगा। अब इसमें भाई साहब फिर यहां पर भी क्या है, यहां पर भी बहुत सारी भीड़ हो जाएगी बेटा, बहुत सारी क्राउड पड़ी है जिसमें बेरोजगारी पड़ी है, ठीक है बेटा। और यहां पर एक सीट ऐसी है, एक सीट मतलब बात कर सकते हैं, और यहां पर थोड़ी क्या है, भीड़ कम है, यहां पर थोड़ी जगह है। यहां पर आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहां पर तो वैसी सिचुएशन जैसी आप यहां पर खड़े थे ना बेटा, ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर खड़े हो, ठीक है। अब बात करते हैं, कोई स्टूडेंट आता है इधर, मजे से सीधा का सीधा आ जाएगा बेटा, मजे से आ जाएगा। बहुत सारे आ जाएंगे, इधर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। पर इसके साथ में पहले इधर आना पड़ेगा स्टूडेंट को, इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, इधर। ऐसा भी हो सकता है बेटा, ठीक है, हो सकता है क्योंकि थोड़ी सी कठिनाई का रास्ता आपने चूज किया है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है बेटा। और फिर आप यहाँ पर आते हो, ठीक है। तो कठिनाई कहाँ पर देखने को मिलेगी, फिर इसके बाद में भाई साहब पूरा आगे का रास्ता ऐसा ही ऐसा है बेटा, ठीक है। तो आपको मैं दो रास्ते बता दिया, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कठिनाई आपको यहीं पर, फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। इनमें से भी भीड़ में निकल सकते हैं पर फिर टाइम लगाना पड़ेगा उसके लिए, और ये भीड़ से पहले ही निकल जाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर की 4 वर्ष की डिग्री से ही क्या निकल जाएंगे बेटा, बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। अब इस वीडियो में भी मैं बता देता हूं, इस वीडियो में भी काफी सारे एग्जिट हो जाएंगे, पर वो एग्जिट हो गए ना, वहीं पर एग्जिट हो गए, उनमें इतना ही पैसेंस नहीं है अपने करियर के बारे में 2 मिनट अपन को सुन ले, 2 मिनट कुछ सीख ले। हाँ, रील्स को स्क्रॉल कर लेंगे, कोई कॉमेडी वाली बढ़िया, दोस्त को भी दिखा देंगे, 10 मिनट दे देंगे, 10 मिनट इस वीडियो को नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, कुछ भी मतलब नहीं है। सारी जो है ना वो रील्स की करामात है, आप पर आपका कंट्रोल नहीं बचा है। अब आपका कंट्रोल आप पर नहीं है, आप में ना पेशेंस बचा है, फिर किस प्रकार की डिग्री कर रहे हो आप। डिग्री कर रहे हो ना तो फिर इसको सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, क्या स्टूडेंट कर रहा है और क्या अपने को करना चाहिए। तो देखिएगा, इधर के दो रास्ते आपको थोड़ा सा सेफ लगा होगा, सेफ है पर इजी नहीं है, क्योंकि इधर से तो सीधा आ जाता है, आराम से मस्ती करता हुआ आ जाता है। इधर मस्ती भी कर सकता है पर थोड़ी सी क्या है, डिफिकल्टीज है। अब इधर मैं बात करता हूं तो इधर आकर स्टूडेंट को जॉब मिलती है, और इधर स्टूडेंट को आकर कोई फर्दर एजुकेशन में जैसे कि एमएससी वगैरह में बढ़िया जगह पर सीट मिल जाती है, वहां पर कैरियर आगे बनने की संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। अब मैं बता देता हूं, वो 2 प्रकार के स्टूडेंट में बता रहा था, 2 प्रकार के स्टूडेंट में बता रहा था बेटा, ठीक है। और इसके साथ में ही इन स्टूडेंट को थोड़ा सा देखिएगा बेटा,
ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटीज इंडिया में, हर एक यूनिवर्सिटीज चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सबसे यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर जो अपने स्टूडेंट है विकास, और विकास के 8.43, विकास को मैं बधाई देना चाहूंगा और इसके साथ में कहना चाहूंगा कि आगे आपके रास्ते खुले हैं, पर आपको कुछ चीजों का फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये SKRU बीकानेर कोई राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, वहां से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली रिजल्ट आया है, इसलिए मैंने ये लगाई है, वरना बहुत सारी ऐसी आपको मिल जाएगी। इसके साथ में फर्स्ट सेमेस्टर भाई साहब 8.55 है, ये अपने हैं बेटा दीपिका, दीपिका को बधाई देना चाहूंगा। 8.55 OGP है, बोले तो SGP आप इसको बोल सकते हो। इसके साथ में ही आप धैर्य से सुनिएगा कि सर रिजल्ट आप दिखा रहे हो, रिजल्ट क्यों दिखा रहा हूं ये भी अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 8.15, 8.12, इसके साथ में 7.89, 7.95, ये तो अभी रिजल्ट आया है इसलिए मैंने इनका लगाया है सबसे पहले। ठीक है, ये देख लीजिएगा 7.82 और 7.83। इसके साथ में ही 9.1, 9.1 कितनी है, 9.1, जो कि आपका एक सपना रहता है कि सर 91% भाई साहब यहाँ पर अपने BSc एग्रीकल्चर में तो काफी टॉप है, पर ये बातें बाद में करेंगे, अभी पहले रिजल्ट देखो आप। ठीक है, ये कोई MPUT उदयपुर यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, जिसमें 8.2 है और इसके साथ में 8.24 है और 8.07 है। ये एक सेमेस्टर का है इन्हीं स्टूडेंट का, और भी अगर ये रेगुलर ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, कुछ में डाउनफॉल वाले भी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में अपन बात करते हैं 8.43, SKNU जॉबनेर यूनिवर्सिटी है, उसका रिजल्ट है। ठीक है, और 8.12, 8.43, देखो ये आपका रिजल्ट आप देख सकते हो। इसके साथ में ये है फिर कि सर जो आगे का रास्ता आपने बताया। अब रीना जीतरवाल के 4th रैंक अपने किसमें, प्री PG हॉर्टिकल्चर, और इसके साथ में इनके प्री PG में एग्रीकल्चर में MSc एग्रीकल्चर के लिए 5वीं रैंक, ओवरऑल बात करते हैं तो 12वीं रैंक। अब यहां पर आपको देख पा रहे हो। अब ऐसे रिजल्ट में एक और आपको बताना चाहूंगा, ऐसा रिजल्ट अभी RPSC W का पेपर लगा है बेटा। RPSC W में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे कि सर हवाई नहीं लगी पेपर में, वहां पर इन स्टूडेंट्स में से काफी सारे स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं जल्द आपसे मिलाने वाला हूं। उनके 100+ नंबर आ रहे हैं, 100+ है, 90+ भी काफी सारे हैं और 80+ उसकी कट ऑफ जाने वाली है। और बहुत सारे बता रहे हैं 70+ जाएगी, 75+ जाएगी। पर इन स्टूडेंट्स का कमाल है जो छुपे रुस्तम पड़े हैं अभी तक, उनका पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, तो बेटा ये कहां से निकल कर आए। अब ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हो, ये नॉर्मल स्टूडेंट है, मेरे को नॉर्मल नहीं लगते बेटा। ये 9.1 है तो ये नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने मेहनत की है। हाँ, इनमें से एक दो मैं कह सकता हूं कि BSc एग्रीकल्चर में जैसे वो कुछ ट्रिक्स अपनाकर अच्छा रिजल्ट ले आए होंगे, पर क्या सारे नॉर्मल स्टूडेंट हैं? नहीं बेटा, ये दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत का मतलब है इन्होंने अपने इस करियर में छोटी सी मुहिम, मैं कह सकता हूं एक सेमेस्टर छोटी सी मुहिम है, पर इसमें इन्होंने मेहनत की और मेहनत का ये नतीजा आया। इन्होंने कम किया, मैं इतना मान सकता हूं कि कम किया, पर अगर ये और भी थोड़ा सा अपना जी जान लगा दे तो क्या ये BSc एग्रीकल्चर के साथ में जॉब नहीं लग सकते? अभी मैंने MSc में सिलेक्शन बताया रीना और सुमन का, ऐसे ही एग्जाम्पल कई सारे मेरे पास में पड़े हैं। और W में सिलेक्शन की बात करता हूं तो W में 100+ नंबर, जो कि अपने किस प्रकार से पढ़ते हैं वो भी बताऊंगा। तो अब ये कोई स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट के बन रही है 8.43, ऐसी ही बनती है। मतलब अपन बात करते हैं इसके BSc एग्रीकल्चर का हर एक सेमेस्टर टॉप किया इन्होंने, हर एक सेमेस्टर टॉप किया, और उसी सेमेस्टर से पेपर लगेगा राजस्थान प्री PG का, ICAR PG का, W का, IBPS AFO का। क्या वो उसमें टॉप नहीं करेगा? जब वो BSc एग्रीकल्चर की एग्जाम में टॉप कर रहा है तो क्या उसमें टॉप नहीं करेगा? एक स्टूडेंट ऐसा है उसने BSc एग्रीकल्चर में कुछ उखाड़ा नहीं और वो चाह रहा है मैं IBPS AFO की तैयारी कर रहा हूं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना चाहता हूं। अरे भाई साहब, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पहले ये स्टूडेंट जो लाइन लग रखी है, ऐसी PDFs मैं बता दूंगा, ब्राइट एग्रो परिवार से हैं, ऐसे कई सारे ऐसे भी तो होंगे जो सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ रहे हैं और उनका रिजल्ट अच्छा है। तो अपन बात कर सकते हैं कि इन स्टूडेंट का पहले वहां पर नंबर आएगा।
ठीक है, तो समझ पा रहे हो? मतलब अगर आपको ये चीज करनी है ना, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में नौकरी लगनी है ना, तो बेटा ये पहले आपको करना पड़ेगा, ये पहले ये दिखाना पड़ेगा, और ये दिखाने के बाद में आपको क्या ऑटोमेटिक ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके लिए कि सर हम कैसे पढ़े, ये बच्चे कहां से पढ़ रहे थे, ये बच्चे कहां से पढ़ रहे थे, तो बेटा ये मैं बता देता हूं, ये बच्चे पढ़ रहे थे अपने बीएससी एग्रीकल्चर के बैच से, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के बेस से पढ़ रहे थे। और काफी सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो गाइडेंस से ही पढ़ रहे थे, बेच भी नहीं लिया उन्होंने, ठीक है, पर उनकी एक तो मेंटल एबिलिटी में कैसे भी मान सकता हूं कि वो काफी होनहार बच्चे थे, पर बहुत सारे आजकल के सर टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन में कि सर हम ऑनलाइन पढ़कर भी तो ला सकते हैं, तो बेटा ये 99% आपको ऑनलाइन पढ़ा हुआ का ही रिजल्ट है, ठीक है, 99%, 1% मिलेगा आपको गाइडेंस के द्वारा, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा हुआ रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूं। इनके कहे हुए विचार अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि सर मेरे को मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हार्ड लगती थी, मेरे को स्टैटिक्स बहुत ज्यादा हार्ड लगती थी, और मेरे को ऐसे चुटकियों में याद हो गई, तो आपका ये परिवार सकारात्मक रूप से आपको तैयारी करवाएगा, और विश्वास दिलाता हूं बेटा, ऐसे तो नहीं है कि मेरे को कोई 2-5 दिन आपको पढ़ाना है, 2-5 दिन बाद में मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं यहीं पर रहने वाला हूं, आपको विश्वास दिलाने वाला हूं कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप आज से ही मेहनत करते हो इसके साथ में। अब कि सर हम एक ऐसा हमारे को बता दीजिएगा जिसमें हमें मतलब कहीं पर भी हमारे को नहीं जाना पड़े, हम सारी चीजें कवर कर लें, और वो भी बहुत कम शुल्क के साथ में, कोई शुल्क नहीं लगे। बेटा आप बीएससी एग्रीकल्चर में आ चुके हो तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर कुछ भी शुल्क नहीं है, ये एक मुहिम है, ये एक मुहिम है जो मैं आपको सबसे पहले आपके पास में शेयर कर रहा हूं। ये मुहिम है जिसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर का सेमेस्टर इंडिया में कहीं पर नहीं मिलेगा, जो मैं बता रहा हूं ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कहीं पर नहीं मिलेगा। पर यहां की जो टीम है वो फंड के लिए नहीं, वो पैसों के लिए नहीं, वो बिजनेस के लिए नहीं, वो आपके लिए मेहनत कर रही है और आपके लिए करती रहेगी। आप देख लेना इन चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है, जैसे कि लाइकेज यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर में जो पढ़ाता है, वो अपन बात करते हैं फीस के लिए काम नहीं कर रहा है। हाँ, वो फीस के लिए काम करेगा, पर कैसे करेगा, वो बल्क मात्रा में स्टूडेंट्स को जोड़कर छोटा छोटा रेवेन्यू, जो कि एक सिस्टम को ऑपरेट कर सके, बस इतना हमारे को चाहिए। और बाकी हमारे इनकम के और भी वेरिएशन के साथ में अपने जो सोर्स है, यहां पर अपना एकमात्र ये सोर्स नहीं है इनकम का, इसलिए हम आपके लिए ये मुहिम लेकर आए हैं। इसमें आपको कंपटीशन, एंट्रेंस और सेमेस्टर एग्जाम एवरी ईयर ये बैच स्टार्ट होगा, लाइव चलेगा, ठीक है, लाइव चलेगा कंपटीशन और एंट्रेंस एग्जाम। बीएससी एग्रीकल्चर के हर सेमेस्टर एक साल में 2 बैच लाइव रहेंगे, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आप इंडिया में कहीं से भी हो। वैलिडिटी रहेगी 4 ईयर की, आज आप ले रहे हो तो 4 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, और शुल्क आपको लगेगा इसका बहुत ज्यादा लगेगा बेटा, बहुत ज्यादा की बात करता हूं तो आप कहीं से भी 1 ईयर की वैलिडिटी में कोर्स ले लेना, उससे भी कम कोर्स लगेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी में किसी का भी, जैसे डब्ल्यूओ का आप कोर्स ले रहे हो, जैसे आपने बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई तैयारी की होगी, उसके लिए फीस दी होगी, वो 4 ईयर की टोटल फीस होगी, जिसमें सेमेस्टर भी सारे लाइव पढ़ाए जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे, उसी में कंपटीशन एग्जाम का पढ़ाया जाएगा, उसी में एंट्रेंस एग्जाम का पढ़ाया जाएगा, और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। जी हां साथियों, पहले डेमो देके उसके बाद में ज्वाइन करे। एक नंबर आपको बता देता हूं, वो नंबर लिखो, और इसके साथ में तैयारी कैसे करवाई जाएगी वो भी बता देता हूं। पहले आप डेमो देखें, पहले आप डेमो देके इसके बाद में ज्वाइन करें। डेमो के लिए आप ये नंबर लिख लीजिएगा बेटा, बीएससी एग्रीकल्चर डेमो लिखकर मैसेज कर दो। आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा, मैं कह रहा हूं ना बेटा, जी जान लगा देंगे आपके करियर बनाने के लिए, आपके साथ में मिलकर मेहनत करेंगे ताकि हमारा भी ब्राइट फ्यूचर हो ब्राइट एग्रो के साथ में, और आपका भी ब्राइट फ्यूचर हो ब्राइट एग्रो के साथ में। आपका अपना परिवार है, ये विश्वास दिलाता है कि आपको
कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको अपनी मंजिल की ओर पहुंचाया जाएगा। बस आपको एक विश्वास के साथ में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में रहना है। आप जो बोलोगे कि सर हमारे को ये चीज चाहिए, वो चीज आपको मिल जाएगी, पर आपकी सफलता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो सफलता मिलनी चाहिए बेटा, ठीक है। और आपको हमेशा लगेगा कि ये टीम जो है ये बच्चों के लिए मेहनत करती है, बच्चों के लिए मेहनत करती है, ना कि इनका कोई रिलेशन है कि बिजनेस है, ये कोई अपना धंधा है, इससे बहुत अपने को इनकम प्राप्त हो रही है, ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा। ओके, और फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, इसके लिए कोई भी बात करनी हो ना, तो इन नंबरों पर कॉल कर लेना, ठीक है बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।